लास्ट जो है पीडीएफ में हमने ग्रामर पार्ट 2 में देखा था अकारांत स्त्रीलिंग, इकारांत स्त्रीलिंग, उकारांत पुल्लिंग और लता यानी आकारांत पुल्लिंग। आज जो है हम सीखेंगे भूमि। इकारांत है यहाँ पे, भू प्लस ई, भूम प्लस ई, तो यहाँ पे इकारांत ई, भूमि। यहाँ पे उच्चारण जो है वो ई होता है, इसीलिए इकारांत है। भूमि शब्द जो है वो स्त्रीलिंग वर्ड है, इसीलिए ये स्त्रीलिंग शब्द है। अब आगे जो है वो पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि जो है 7 केस और 7 जो विभक्ति है हमारे, उसके अंदर जो है हमें क्या याद रखने हैं, पीछे लगे हुए जो प्रत्यय है वो हमें याद रखने हैं, जिससे हमें जो है विभक्ति अच्छी तरह से याद रहती है। तो यहाँ में प्रथमा विभक्ति है भूमि ही, भूमि, भूमयः। एक बात हमेशा याद रखना कि इकारांत जो है उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस जो है वो होते रहते हैं, वो आपको यहाँ पे इस बॉक्स में समझ में आ जाएंगे। तो लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि जब भी आप ये जो बॉक्स लिखोगे तब पीछे वाले जो अक्षर यानी कि आपके जो प्रत्यय है उसके नीचे हमेशा अंडरलाइन किया कीजिए, जिसकी वजह से आपको पता चले कि जो वर्ड है उसके अंदर कौन से कारांत में कौन सा प्रत्यय लगता है, वो आपको हमेशा याद रहेगा। और अगर आप उसको हाईलाइट भी करोगे तब भी आपको वो याद रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रथमा विभक्ति होता है भूमि ही, भूमि, भूमयः। यहाँ पे एक भूमि, यहाँ पे दो और यहाँ पे दो से ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए आपको मिहि, मी और यह हुआ है। ठीक है, द्वितीया में है भूमि, भूमि, भूमि ही, तो यहाँ पे द्वितीया में म प्रत्यय आया है। फिर भूमि, भूमि ड्यूअल एकदम इजी है याद रखने के लिए। प्रथमा द्वितीय सेम, तृतीय चतुर्थी पंचमी सेम, षष्ठी और सप्तमी सेम होता है। तो ये आप हमेशा याद रखना कि मोस्ट ऑफ जो है विभक्ति में ड्यूअल फॉर्म एकदम इजी रहता है। प्रथमा द्वितीय सेम होते हैं, तृतीय चतुर्थी और पंचमी सेम होते हैं, और षष्ठी और सप्तमी सेम होते हैं। संबोधन, संबोधन जो है वो प्रथमा विभक्ति के आधार पर संबोधन होता है, उसके आगे जो है वो हे लगता है। ठीक है, अब हम देखते हैं तृतीय, भूमिया, भूमिभ्याम, भूमि बिहि। भूमिये, यहाँ पे देखो चतुर्थी पंचमी और षष्ठी में दोनों में से आप कोई भी एक फॉर्म भी लिख सकते हो। अगर आपको दोनों याद रहते हैं तो दोनों भी आप बना सकते हैं, आपको जो इजी लगे। यहाँ पे दोनों जो है वो राइट है, भूमिये, भूमये, भूमियाः, भूमेहि, भूमियाः, भूमेह। ठीक है, तो यहाँ पे है भूमिभ्याम, भूमिभ्याम। षष्ठी में डिफरेंस है भूमयोः। ठीक है, यहाँ पे भूमिभिः, भूमिभ्यः, भूमिभ्यः, भूमिना। तो ये आप देखो कि यहाँ पे या, याम, भ्याम, बिहि, फिर यहाँ पे ये, यई, ये, भ्याम, भ्यः, तो ये आपको अंडरलाइन करने हैं। याहा, मेहि, भ्याम, भ्यः, भ्याहा, सॉरी म्याहा, मेहि, योहो और नाम। अभी सप्तमी, भूम्याम, भूमौ, भूमियोः, भूमिसु। तो यहाँ पे इकारांत जो है उसमें आप जो है सप्तमी विभक्ति में सु। अभी हमने उकारांत में देखा था कि यहाँ पे जो है वो अलग सु लगा हुआ था। ठीक है, तो ये आप डिफरेंस याद रखना। फिर है संबोधन, हे भूमे, हे भूमि, हे भूमयः। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट फॉर्म में मी की जगह पे यहाँ पे मात्रा लगाई है, मी यहाँ पे सेम है और यहाँ पे भूमयः सेम है। बस ये छोटे से कुछ चेंजेस है वो आपको याद रखने हैं। अब देखो द वर्ड, यहाँ पे आपको जैसे भूमि जो है वो इकारांत वाले यहाँ पे 3 वर्ड दिए हैं, उसको आपको इसके बेसिस पर ही आपको पूरे फॉर्मेट क्रिएट करने हैं। जैसे कि हानि ले लो, ठीक है, तो हानि ही, हानि, हान्यः। ठीक है, हानिम, हानि, हानि ही, हन्याः, हनिभ्याम, हनिभिः। तो इस तरीके से आपको हानि जो है वो वर्ड भूमि की जगह पे रख के आपको सभी प्रत्यय जो है वो सेम उसके अंदर यूज़ करने हैं। तो ये आपको 3 बॉक्स रेडी करने हैं। अब देखते हैं हम नदी। लॉन्ग जो ई है हमारा, बड़ा ई, वो इकारांत स्त्रीलिंग वर्ड है यहाँ पे नदी। तो नदी का जो है वो फॉर्म कैसे बनता है, तो विभक्ति हम देखेंगे। नदी, नद्योः, नद्याः, सॉरी नद्यः, नदीं, नद्यौ, नदीः,
नद्या नदीभ्यां नदीभिः, नद्यै नदीभ्यां नदीभ्यः, नद्याः नदीभ्यां नदीभ्यः, नद्याः नद्योः नदीनां, नद्यां नद्यो नदीषु, हे नदी हे नद्यो हे नद्यः। तो यहाँ पे जो है म, द्याः, द्यै, द्याः, द्याः और ध्याम। ठीक है, तो यहाँ पे ये है। अब प्रथमा द्वितीय सेम, तृतीय चतुर्थी पंचमी सेम, षष्ठी और सप्तमी सेम है। प्लूरल में देखें तो नद्यः, नदीः, नदीभिः, भ्यः, व्यः, नाम और शु। तो ये जो है वो आपको प्रत्यय याद करके आपको ये पूरा बॉक्स लर्न करना है। अब जैसे हमने नदी का है तो नदी के लिए शताब्दी, अंगुली, ये दो वर्ड है। उसको दो वर्ड को नदी की जगह पे यूज़ करके पूरा जो है वो ये वाला जो बॉक्स वैसा सेम आपको सेम प्रत्यय रख कर वो क्रिएट करना है। चलो लास्ट है, सॉरी, उकारांत स्त्रीलिंग वर्ड है घेनु। घेनु यानी कि आपको पता है काव। ठीक है, तो यहाँ पे घेनु उसका होता है घेनुः, घेनु, घेनवः, घेनुं, घेनु, घेनुनः, घेनुः, घेनवा, घेनुभ्यां, घेनुभिः, घेन्वैः, सॉरी, घेन्वै, घेन्वे, घेनुभ्यां, घेनुभ्यः, घेन्वाः, घेनोः, घेनुभ्यां, घेनुभ्यः, घेन्वाः, घेनो, घेन्वोः, घेनूनां, घेन्वां, घेनौ, घेन्वोः, घेनुषु, हे घेनो, हे घेनु, हे घेनवः। तो यहाँ पे जो है वो पूरा जो है वो उकारांत स्त्रीलिंग आपको जैसे हमने अभी इकारांत में देखा वैसे ही यहाँ पे दो फॉर्म है। दो फॉर्म में से आपको जो भी आए इजी लगे वो फॉर्म आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे है तनु, रज्जु, रेणु। ये जो तीन वर्ड है उसका यूज़ करके आपको यहाँ रखने हैं और उसके पास जो है उसके पीछे हर एक प्रत्यय जो है वो सेम ये शब्दों के पीछे लगाने हैं। ठीक है, तो ये आपका है होमवर्क में जो है वो लिखना है आपको। अब देखो न्यूट्रल जेंडर हमने स्त्रीलिंग देखे, पुल्लिंग देखे सभी कारांत में। अब आता है अकारांत नपुंसकलिंग यानी कि आपका न्यूट्रल जेंडर। जो फल जो है वो शब्द कौन सा है तो कि न्यूट्रल जेंडर का, इसीलिए यहाँ पे भी न्यूट्रल जेंडर का भी कुछ फॉर्म होता है, तो वो हम देखते हैं। ये इजी है, आपको इतना डिफ़िकल्ट नहीं है जैसे इकारांत का था, उकारांत का था, पर अकारांत नपुंसकलिंग इजी है। फलं फले फलानि, फलं फले फलानि, फलेन फलाभ्यां फलैः, फलाय फलाभ्यां फलेभ्यः, फलात् फलाभ्यां फलेभ्यः, फलस्य फलयोः फलानां, फले फलयोः फलेषु, हे फल हे फले हे फलानि। तो यहाँ पे जो है ये आप देखिए प्रथमा और द्वितीया दोनों में म प्रत्यय लगा है, तृतीया में न, चतुर्थी में य, पंचमी में त, षष्ठी में स्य और ये यानी कि ले। ठीक है, फिर यहाँ पे प्रथमा द्वितीय सेम, फले फले, फलाभ्याम 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 तीनों सेम, फिर से षष्ठी और सप्तमी सेम, फलयोः फलयोः। अब देखो यहाँ पे जैसे प्रथमा द्वितीय सेम था वैसे ही यहाँ पे प्लूरल फॉर्म भी सेम है, फलानी फलानी। अब तृतीय फॉर्म है ले ही हुआ, फिर चतुर्थी पंचमी में ब्यह ब्यह, षष्ठी में नाम और सप्तमी में शू लगा है। तो ये आपके प्रत्यय है। ठीक है, अब देखो जैसे अकारांत जो है न्यूट्रल जेंडर उसके लिए यहाँ पे बहुत सारे वर्ड है, बट आपको उसमें से कोई तीन वर्ड चॉइस करके उसके बॉक्स रेडी करने। आप निधान ले लो, जनपद ले लो, उपनगर ले लो, वित्त ले लो, चित्त ले लो, या फिर व्रण, व्यसन, संकट, ये बहुत सारे वर्ड आपको दिए। उसके अंदर से आपको कोई भी तीन वर्ड जो है वो चॉइस करके आपको फल के सभी जो प्रत्यय जो है फल में लगे हैं वैसे ही ये सब प्रत्यय ये वर्ड के पीछे लगाने हैं। जैसे कि निधान, तो यहाँ पे निधानम, निधानम, निधाने, निधानेन, निधान, निधानाय, फिर यहाँ पे निधानात, निधानस्य, निधाने, हे निधान। वैसे आपको कोई भी तीन वर्ड लेकर आपको पूरा बॉक्स जो है वो क्रिएट करना है। ठीक है, आगे का जो एक और पेज है पार्ट 4, ये हम नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।
और जो बॉक्स मैंने आपको बोले हैं वो कंप्लीट करना है होमवर्क में।